अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लगातार निशाने पर हैं। अभी अप्रैल महीने में मुंबई के बांद्रा के उनके घर के बाहर फायरिंग कराई गई थी। उसके पहले भी एक साजिश रची गई थी और वो साजिश थी कि सलमान खान की गाड़ी पर सीधे हमला करना या फिर उनका मुंबई से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर पनवेल में ये जो फार्म हाउस है यहाँ पर हमला करने की योजना थी। और इसके लिए एक बड़ी तैयारी थी और बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसमें कि 60 से 70 लोगों का गुर्गों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये सनसनीखेज खुलासा जो है नई मुंबई पुलिस ने किया है, जिसे कि नवंबर महीने में एक टिप मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोग सलमान खान की मारने की साजिश रच रहे हैं और उसमें जो है हथियार हैं वो विदेशों से मंगाए जाने हैं। और हथियार देने वाला जो डीलर है वो पाकिस्तान का है, जिसके ज़रिए AK-47, M16 और AK-92 जैसे आधुनिक जो है हथियार मंगाए जाने थे। पुलिस को जब ये टिप मिली, पुलिस के मुताबिक DCP जो हैं विवेक पानसरे, उनसे जब हमने अभी बात की तो उन्होंने साफ बताया कि नितिन ठाकरे जो पनवेल शहर पुलिस के सीनियर PI हैं, उन्हें नवंबर महीने में एक टिप मिली थी और उसी के आधार पर उस सूचना को, खुफिया सूचना को डेवलप किया गया और जिसके तहत इन्होंने अपने मुखबिर कुछ पुलिसकर्मियों को भी उन आरोपियों के सोशल मीडिया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में घुसपैठ करवाई और जिसके ज़रिए उन्हें इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ। उसमें लगातार बातें हो रही थी और जो बातें हो रही थी आपस में वो कि किस तरह से सलमान खान पर हमला करना है, क्या क्या हथियार होंगे। और उस दौरान उसने जो मेन अभी तक पकड़ा गया जो आरोपी है, 4 हैं, उनमें से सबसे जो मुख्य है वो है अजय कश्यप। उसने एक बार पाकिस्तान में बैठे डोगर नाम के उस शख्स से भी वीडियो कॉलिंग करवाई थी, जिसमें वो लोग पीछे बैठे दिखाई पड़ते हैं लोग, उनके हाथ में AK-47 था और दूसरे गन थे। और ये बताया उसने कि यही वो हथियार हैं जो कि मंगाए जाने हैं पाकिस्तान से और इन्हीं हथियारों से वारदात को अंजाम देना है। लेकिन उसके लिए पहले पैसे अभी देने बाकी है, जो कि हाफ पेमेंट कनाडा में बैठे अनमोल बिश्नोई को देना है। और इस साजिश में पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई से लेके अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और बाकी जो हैं लगभग 18 लोगों को तब आरोपी बनाया गया था। और लगातार उसमें उस घुसपैठ के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही थी। आखिरकार 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही है, जिसमें कि अजय कश्यप जो है कि मुख्य एक तौर पे अभी तक का किंगपिन बताया जा रहा है और वही सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था, मास्टरमाइंड से लेकर जो भी ग्राउंड पे जो शूटर थे या जिन्हें इस वारदात को अंजाम देना था, उन सभी के साथ में। जानकारी ये भी मिली कि पूरी प्लानिंग थी कि जैसे ही सलमान खान इस फार्म हाउस की तरफ आते हैं तो या तो रास्ते पर उनकी गाड़ी भले ही बुलेट प्रूफ है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे कि वो सलमान बच नहीं पाएंगे। और अगर फार्म हाउस पे भी हमला करना पड़े तो फार्म हाउस में भी हमला करने की योजना थी। इसके लिए एक गाड़ी का भी इंतजाम किया गया था और उस गाड़ी का इंतजाम करने का जो जिम्मेदारी थी वो जॉन नामक एक शख्स को दी गई थी। तो पुलिस ने हालांकि बड़े ही समझदारी से, चालाकी से उनके ही गिरोह में घुसपैठ कराकर इस साजिश को तो नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को निशाने पे बनाया हुआ है और लगातार कुछ न कुछ साजिश रच रहा है, जैसे उसके गुर्गों ने पनवेल में कई दिनों तक रुके थे, यहाँ पे भी उन्होंने रेकी की थी, बांद्रा में सलमान के घर की भी रेकी की थी, गोरेगांव फिल्म सिटी में भी रेकी की थी। और हमला करने के बाद कैसे भागा जाए इसका भी उन्होंने एक तरह से प्लान बनाया था, इसके रूट बनाया था। उसमें ये जानकारी जो पता चली है वो कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो भी लोग हैं उन्हें भागना था पहले कन्याकुमारी से समंदर के रास्ते उन्हें श्रीलंका ले जाया जाता और श्रीलंका से फिर उन्हें दूसरे देश में कहीं भी ले जाकर छिपा दिया जाता। ये एस्केप रूट बनाया गया था और जो इस्तेमाल किए जाने थे वो गुर्गे शूटर के तौर पर वो ज़्यादातर 18 साल से कम उनके लड़कों को उसमें इस्तेमाल किया जाना था, ताकि आगे चलकर उन पर कड़ा कानूनी कार्रवाई न हो सके, यानी कि आसानी से वो कानून से भी बच सके। बहरहाल नई मुंबई पुलिस ने इसे नाकाम तो कर दिया उस हमले को, लेकिन हम इस समय देखिए सलमान खान के उस फार्म हाउस के पास हैं, अर्पिता फार्म हाउस, जो कि लगातार निशाने पर रहा है और जहां पर कई बार लॉरेंस बिश्नोई के लोग रेकी कर चुके हैं। पुलिस का हालांकि कहना है कि यहां पर जैसे बैरिकेड लगाया गया है, जब भी सलमान खान आते हैं तब यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, SRPF की गाड़ी भी लगा दी जाती है। लेकिन
अगर इस फार्म हाउस को हम देखें तो ये देखिए मुख्य दरवाज़ा है। मुख्य दरवाजे के पास तो इतनी एक चार दीवारी बनाई गई है, सीसीटीवी भी लगाया गया है। यहाँ पर इस तरफ हम देखें तो एक सुरक्षा केबिन भी लगाई गई है। लेकिन इन जंगलों को देखें तो जो भी यहाँ पे जिस जो रास्ता है वो किस तरह से असुरक्षित है, कहीं भी किसी तरफ से भी कोई हमला कर सकता है। और इस तरफ हम देखें इस फार्म हाउस की तरफ तो ये चार दीवारी जो है यहीं पर जाके पास में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है सिर्फ कटीले तारों की बाढ़ है, यानी रास्ते से जिस रास्ते से अंदर आया जाता है काफ़ी अंदर है, तकरीबन 4 किलोमीटर जंगल पूरा ये रास्ता है। यहाँ पे भी आसानी से हमला किया जा सकता है और यहाँ पर घुस कर भी हमला किया जा सकता है। और जिस तरह की प्लानिंग तैयारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की दिख रही है उससे पुलिस को भी इसी बात की चिंता है। और इसलिए पुलिस का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खान के खिलाफ जो भी साजिश हो बेनकाब किया जाए। लेकिन इस तरह की जो बाढ़ है इसकी बजाय चार दीवारी की भी ज़्यादा ज़रूरत कहीं न कहीं महसूस है। और ये सब जो है ये भी एक पुलिस के लिए बहुत चिंता का विषय है। बहरहाल अभी तक पुलिस सलमान खान के हत्या की कोशिश की साजिशों को नाकाम करती रही है। अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन सलमान को अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खास करके अगर हम देखें तो जिस तरह से जितना जंगल के अंदर ये फार्म हाउस है, यहाँ आने का जो रास्ता है और इसकी चार दीवारियों में जो कि पूरी ठीक से नहीं है, तो कटीलों के तारों के बाढ़ी लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त है, जिसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। पनवेल से कैमरामैन सागर शेर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।